हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे। वाक्य में ये हो गया था आपका, यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। रचना के आधार पे वाक्य हो गया था और अर्थ के आधार पे अभी वाक्य बाकी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे वाक्य। और रचना के आधार पे कितने वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसको हम लोगों ने विस्तार से देख लिया था और ये वाक्य का भाग 2 है। और इसमें देखना है अर्थ के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं। तो अर्थ के आधार पे वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? विधेयवाचक, विस्मयादिवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक। ये आपके वाक्य अर्थ के आधार पे होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन लोगों को एक एक करके। पूरा विस्तार से 8 को देख लिया जाता है बारी बारी से। पहले क्या होता है? विधेयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य सूचना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? विधेयवाचक कहते हैं। नोट में देख लीजिए क्या होता है कि इस वाक्य से ही किसी व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व का पता चलता है। किसी वस्तु का वास्तविक अस्तित्व क्या है, इस विधेय वाक्य से ही पता चलता है। जैसे विधेय मतलब हम लोग पढ़े थे ना, उद्देश्य और विधेय। उसी तरह से वाक्य के तत्वों में पढ़े थे उद्देश्य और विधेय। तो विधेय क्या होता है? उद्देश्य कर्ता होता है, विधेय जो कर्म हो, क्रिया हो, उसे हम विधेय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ विधेयवाचक में ये होता है कि विधेयवाचक में वास्तविक इंसान का अस्तित्व क्या है उसका पता चलता है, या किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसके लिए ये बना है। कोई वस्तु है तो क्या है वो किस काम के लिए बना है, इसका उपयोग क्या होता है, उससे हमें पता चलता है। जैसे हम कहते हैं ना, दशरथ राम के पिता थे। तो दशरथ को क्यों जानते हैं? राम ही फेमस थे। राम क्या है? राम को सब लोग जानते हैं। किसी भी चीज़ में आपके अगर गार्जियन, आपके फैमिली में कोई बड़ा अधिकारी है तो आप चाहेंगे कि उसके नाम से हम इंट्रोडक्शन दें। तो जिसका लोक प्रचलित जो होता है उसी के नाम से लोग इंसान को जानते हैं। तो क्या है, हम ये कोई नहीं कहता है कि राम के पिता दशरथ थे। अगर देना है तो क्या होता है कि दशरथ राम के पिता थे, यानी राम का महत्व दशरथ से ज़्यादा है। निषेधवाचक क्या होता है? जब किसी वाक्य में किसी कार्य के न होने या न करने का सूचना मिले तो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक कहते हैं। इसे ही नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे कोई भी काम, जैसे हम ये काम नहीं करेंगे या हमसे काम नहीं होता, ये सब क्या आते हैं? नहीं, ना शब्द, ये सब क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं और इसे निषेधवाचक कहते हैं। जब नहीं शब्द का प्रयोग सदैव क्रिया के ठीक पहले ही होता है। इसमें ना नहीं शब्द का प्रयोग, अच्छा, एक वास्तविक होता वाक्य में कौन कहाँ रहेगा। जैसे कर्ता का स्थान कहाँ है, कर्म का स्थान कहाँ है, क्रिया का स्थान कहाँ है, ये वाक्य बनाने के लिए निश्चित होता है। हमेशा कर्ता पहले आएगा, कर्ता के बाद में कर्म आएगा, क्रिया सबसे लास्ट में आएगा। अगर ये क्रम गलत हो रहा है ना तो वाक्य गलत होगा। वाक्य शुद्धि के लिए आप लोग को क्वेश्चन आता है तो ये क्रम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्रम जहाँ भी इधर उधर हुआ वहाँ पे वो वाक्य गलत हो जाएगा, वाक्य शुद्धि में भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्रिया के पहले हमेशा नहीं, नकारात्मक शब्द जो होते हैं वो क्रिया के पहले हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहते हैं राधा घर नहीं जाएगी, ऐसे नहीं बोला जाएगा राधा घर गई नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे राधा घर नहीं जाएगी, बच्चे स्कूल नहीं पहुँचेंगे, ऐसे सही होगा। आप लोग को वाक्य शुद्धि में भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। वाक्य हम पढ़ते ही इसलिए हैं कि जब पेपर में वाक्य शुद्धि आता है तो हमें वहाँ वाक्य गलत ना हो। रोहन खेल नहीं रहा है, तो क्या है? रोहन खेल नहीं रहा है क्या है? खेलना। ये क्या होता है? खेल नहीं रहा है। तो ये सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया के पहले भी नए शब्द का प्रयोग हम करते हैं। क्रिया या सहायक क्रिया के पहले भी नए शब्द का प्रयोग होता है। अब क्या है आपका? प्रश्नवाचक। अगर जहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है वहाँ क्रिया के पहले हम नहीं का प्रयोग करेंगे। जहाँ सहायक क्रिया है तो वह सहायक क्रिया से पहले क्रिया का प्रयोग करेंगे।
प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं देख लें एक बार। जहाँ किसी वाक्य में प्रश्न किया जाए अथवा किसी से कोई बात पूछी जाए तो वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। जैसे हम कहेंगे क्या तुम खाना खाओगे, या क्या तुम घर जाओगे, या तुम्हारा क्या नाम है। ऐसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न किसी से कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम गाना गाओगे, या क्या नाम है तुम्हारा, पता कुछ भी हम जैसे हमारे अगर कुछ जानने की उत्सुकता जहाँ हमको रहती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक में होता है हमेशा संदेह बना रहता है कि वो काम होगा कि नहीं होगा, मतलब क्लियर नहीं रहता है कि हाँ ये निश्चित काम होगा ही होगा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस वाक्यों में किसी कार्य के होने से संदेह हो या संदेहवाचक होता है, वहाँ पे क्या होता है, संदेहवाचक होता है। जिन वाक्यों में किसी कार्य को होने में संदेह हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे शायद आज वर्षा होगी। जैसे मौसम को कभी कभी देख के आदमी सोचता है कि शायद आज वर्षा होगी, लेकिन निश्चित नहीं होता कि वर्षा होगी ही। कभी भी मौसम के लिए कोई एकदम निश्चित कोई कुछ भी नहीं आ सकता है। कभी कभी मौसम विभाग वालों से भी गलती हो जाती है, वो भी जो सूचना देते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या शायद आज वर्षा होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होगी। संजय अगले वर्ष शायद घर आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि अगले वर्ष वह घर आएगा ही। शायद मैं आज घूमने जाऊं, तब हमने अभी डिटेल मतलब कोई भी क्लियर प्लानिंग नहीं किया है कि शायद मैं घूमने जाऊँ, हो सकता है कि जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ। तो जहाँ पे संदेह हो काम को, वहाँ पे क्या होता है, संदेहवाचक होता है। संकेतवाचक, संकेतवाचक में क्या होता है, जब किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो तो वहाँ पर संकेतवाचक होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि मुख्य क्रिया पे उपक्रिया आधारित होती है, सेम वैसे ही यहाँ पर है। संकेतवाचक में मिश्रितवाचक के जैसा ही बिल्कुल है, थोड़ा भी वो नहीं है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता है, क्या है, वर्षा पे डिपेंड करता है फसल, तो क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे आधारित होता है। जैसे मिश्रित वाक्य में पढ़े थे ठीक वैसे बिल्कुल है इसमें। आज्ञावाचक में क्या होता है, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो तो वहाँ आज्ञावाचक होता है। हम किसी को आज्ञा देते हैं कि ये काम करो, चाहे गुरु शिष्य को आज्ञा देता है, माता पिता अपने बच्चे को आज्ञा देते हैं, जैसे भी किसी को भी कोई आज्ञा दे के कहता है अपने बड़े, तो वहाँ पे क्या होता है, आज्ञावाचक होता है। जैसे कहते हैं वह किताब वहाँ रख दो, यानी हम उसे आज्ञा दे रहे हैं कि ये काम तुम कर दो। आप वहाँ बैठ जाओ, यानी आप वहाँ बैठ जाओ, हम उसे आज्ञा दे रहे हैं, इसे क्या हो गया, ये आज्ञावाचक होता है। में होता है सातवां होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक में कहता है जिस वाक्य में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा या आशीर्वाद का बोध हो तो वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। जहाँ पे जो कर्ता होता है उसकी कोई अपने किसी से कामना करे, चाहे भगवान से ही कामना करे, किसी से भी जो कामना करता है, या किसी को आशीर्वाद देता है, किसी से कोई आशा रखता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इच्छावाचक होता है। जैसे हम कहेंगे भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे, यानी वो भगवान से क्या करे, आशा रख रहा है कि इस इंसान को दीर्घायु करे। चिरंजीव का मतलब होता है उसका आयु लंबी हो। तुम्हारी जीवन सुखमय हो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तो हम क्या कर रहे हैं, ये आशा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को। तो क्या हमारे मन से, इच्छा से, हमारे आत्मा से ये बातें निकल रही हैं, वो इच्छा है। इस इच्छावाचक वहीं पे होता है कि जो चीज़ें हमारी आत्मा से निकले, जो हम किसी के लिए चाहें, भला चाहें, बुरा चाहें, जो भी चाहें, तो वो पे क्या होता है, इच्छावाचक होता है। विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वही जो संबोधन के चिन्ह जहाँ होते हैं, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हो तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे कहें शाबाश तुमने कमाल कर दिया, ये चिन्ह देख के ही पता चल जाता है कि विस्मयादिबोधक वाक्य है। हाय मैं लुट गई, कहते हैं हाय मैं लुट गई। छी वह कितना गंदा है,
तो ऐसे जहाँ गृढ़ा की बात हो, आश्चर्य हो, शोक हो, अचानक शॉट लग जाता है कोई बात सुन के, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विस्मयादिबोधक होता है। तो ये था आपका वाक्य अर्थ के आधार पे। पहले हम लोगों ने पढ़ा था रचना के आधार पे होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और अर्थ के आधार पे कौन कौन से होते हैं, विधेय वाक्य, विस्मयादि वाक्य, निषेध वाक्य, इच्छावाद, संदेहवाद, संकेतवाद, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक। ये सारे कितने होते हैं, ये सब अर्थ के आधार पे होते हैं। तो इस 8 को हमने विस्तार से देख लिया है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो फिर समझ में आ गया है तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।